आज का ये वीडियो जो है ना, ये इंडिया के मिडिल क्लास के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों 2026 में हमारा जो मिडिल क्लास है वो आईपीएल देखने में मस्त है, शादियों में जाके खाना खाने में मस्त है, एंजॉय करने में मस्त है, और यहाँ उसके पीठ पीछे दुनिया में बहुत बड़े बड़े खेला हो गए हैं। देखिए, जो रिच हैं उनको तो सब पता है और वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। जो लोअर क्लास वाले हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट खड़ी है सब्सिडी के लिए, राशन के लिए, उनको संभालने के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास है, अगर वो अवेयर नहीं होगा, इग्नोरेंस में जिएगा, तो उसके सामने अगले आने वाले 5-6 महीनों में बहुत ही कठिन परिस्थितियां आने वाली हैं। भारत में बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी आने की पूरी आशंका है, कारण कि जो दुनिया में अमेरिका और ईरान के वॉर की वजह से एनर्जी क्राइसिस आई है। अभी देखिए, पूरे वर्ल्ड में हर जगह एनर्जी महंगी हुई थी, बस इंडिया ही बचा हुआ था। लेकिन आफ्टर द इलेक्शन आप देखिए, लगातार चीज़ों की प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दूध हो गया, सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया। देखिए, अगर इस तरीके से फ्यूल की कीमतें बढ़ती नहीं तो जो कंपनियां हैं उनका जो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती रहेगी, और प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए कंपनियां कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देंगी और अपने प्रोडक्ट को महंगा करना शुरू कर देंगी। तो एक तरफ तो प्रोडक्ट महंगा होगा, दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत सारी नौकरियां जाएंगी। मतलब ये समझिए कि कोहराम मचने वाला है एनसीआर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे जॉब्स जाने वाले हैं सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि कंपनियों को कॉस्ट कटिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगर ये कॉस्ट कटिंग होगी, जॉब्स जाएंगी लोगों की, तो जो लोग जॉब कर रहे थे ऑलरेडी कंपनियों में या किसी भी सेक्टर में जहां जहां इसका इफेक्ट होगा, वो लोग अपनी ईएमआई कैसे चुकाएंगे जो उन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा उन लोगों ने। और अगर बैंक का लोन नहीं पूरा हो पाया तो वो सारा जो लोन है वो एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। और अगर बैंक का लोन डूबा तो क्या लगता है कि बैंक आपका पैसा, आपके एफडी का पैसा, आपके सेविंग अकाउंट का पैसा आपको कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो रखा हुआ बैंक में पैसा है वो भी खतरे में है। रिच लोग जो हैं उनको इन सारी चीज़ों का आइडिया है, वो आईपीएल में मस्त नहीं घूम रहे, वो शादी में नहीं घूम रहे। भैया 61,000 करोड़ रुपए निकल चुके हैं बैंकिंग सिस्टम से 15 दिन के अंदर, 61,000 करोड़ रुपए। और ये जो निकले हैं ना, ये वही सारे रिच लोग हैं जो इग्नोरेंस में जी नहीं रहे हैं, पैसा निकाल निकाल के कैश में सेव कर रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये है। इसके अलावा भैया और बहुत बहुत बड़े बड़े खेला हो चुके हैं। एआई का खेला तो आपको पता ही है, कैसे आईटी सेक्टर बर्बाद हो रहा है इंडिया का। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो हमारे देश में एआई लोग जानते हैं, चैट जीपीटी, उसका भी एडवांस वर्जन जीपीटी 5 या जेमिनी या बहुत सारे एआई हैं। आपने क्लाउड का नाम सुना होगा, वो इन सबसे थोड़ा सा एडवांस निकल के आया है। लेकिन क्लाउड ने एक ऐसा वर्जन निकाल दिया है, माइथोस, कि जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। नाम भी